अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो नीचे इसकी चार ऑप्शन है, ठीक है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है कि ये 28 + 6 इसको कहेंगे एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। मैं डायरेक्ट जो करेक्ट ऑप्शन है उसी को सिलेक्ट करता हूं ताकि हमारी वीडियो शॉर्ट बने, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नंबर 2 है p + 2q is। तो ये जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऊपर सिर्फ नंबर इन्वॉल्व थे, तो वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन थी और इसमें नंबर के साथ वेरिएबल भी आ गए, इंग्लिश अल्फाबेट भी आ गए, तो इसको फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। ये बी ऑप्शन हो जाएगी, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद नंबर 3 है इन अलजेब्रा अ वैल्यू दैट कैन बी चेंज इज कॉल्ड। अलजेब्रा में जिस वैल्यू को चेंज किया जा सकता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। ये मैं बी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं। और नंबर 4 है इन अलजेब्रा अ फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नेवर बी चेंज इज कॉल्ड। कि अलजेब्रा में जो फिक्स वैल्यू होती है, जो वैल्यू चेंज नहीं होती, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो मैं ये कांस्टेंट की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नंबर 5 है इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वी कैन एड और सब्ट्रैक्ट ओनली। जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती है उसमें हम सिर्फ कौन सी वाली टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, जो लाइक टर्म होती है, जिनके वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम होती है, उन्हीं को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगी, लाइक टर्म, ठीक है। नंबर 6 है द ओनली एक्सप्रेशन दैट कनेक्ट द अलजेब्राइक टर्म्स आर। तो वो कौन से दो ऑपरेशन है या कौन से दो सिंबल है जो कि अलजेब्राइक टर्म्स को कनेक्ट करते हैं, वो है ये प्लस और माइनस। हमारा ये हम ए जो हमारी ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। नंबर 7 है टू सिंप्लीफाई द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वी यूज। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कौन सा रूल यूज करते होते हैं, हम बॉडमास रूल यूज करते हैं। इस रूल की डिटेल आगे आएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है नंबर 8 इन एक्सप्रेशन 4x + 5। 4 जो है वो है कोएफिशिएंट, ठीक है। ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो इसको कहेंगे कोएफिशिएंट, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नंबर 9 है ईच नंबर इन द पैटर्न इज कॉल्ड टर्म, ठीक है। पैटर्न में जो एक नंबर होता है उसको टर्म बोलते हैं, ठीक हो गया। जैसे ये नीचे ये पैटर्न दिया गया है नंबर सीक्वेंस, तो इसमें ये जो 1 1 2 3 5 ये सब टर्म्स है इसकी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नंबर 10 है द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। ये जो एक सीक्वेंस दी गई है तो इसमें नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, तो अगर अभी देखें तो इसमें पिछली दो टर्म्स को ऐड करके जो नेक्स्ट टर्म हमें मिल रही है, ये 1 + 1 2 हो जाता है, 1 + 2 3 हो जाता है और 2 + 3 5 हो जाता है। तो इसी तरह इसका मतलब है कि हम ये दो टर्म्स अगर ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी, तो 5 + 8 13 हो जाएगा, यानी कि ये वाली टर्म हमें मिलेगी। ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। हमें ये दो एक्सप्रेशन दी गई है, इनको हमने सम करना है। तो हम इस पार्ट में जो सम करने के लिए मेथड यूज़ करेंगे वो हॉरिजेंटल मेथड यूज़ करेंगे। तो इस मेथड में हम जो एक्सप्रेशन जिनको सम करना होता है उनको एक लाइन में लिखते हैं। पहले हम ये वाली एक्सप्रेशन लिखेंगे 2x + 3y - 4z और प्लस, अब ये दूसरी वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी 5x + 16x - 9y, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको लिखेंगे, अब ब्रैकेट हम ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगा 2x + 3y - 4z प्लस 5x + 16x - 9y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म है यानी जिन टर्म्स की वेरिएबल उनकी पावर सेम है उनको हम इकट्ठा करेंगे। तो पहले हम x वेरिएबल की जो लाइक टर्म है उनको इकट्ठा करके लिखते हैं। ये पहले मैं ये वाली टर्म आएगी, ये आ जाएगा 2x और इसको मैं टिक करता हूँ ताकि हमसे कोई टर्म मिस ना हो, ये ठीक है। ये मैंने लिख ली। उसके बाद आ जाएगा प्लस 5x, ये वाली टर्म आ जाएगी, ये आ जाएगा 5x, इसको भी मैं टिक करता हूँ। उसके बाद प्लस 16x, ये वाली टर्म मैंने लिख दी, इसको भी टिक कर दिया। उसके बाद प्लस, अब ये आ जाएगा 3y और इसको मैं टिक करता हूँ और उसके बाद ये आ जाएगा -9y, ये वाली मैंने लिख दी, ठीक है। अब ये y वेरिएबल की जो लाइक टर्म थी उनको मैंने इकट्ठा कर दिया। आखिर में हमारे पास ये एक टर्म रह जाती है -4z, ठीक है। ये हो गया। अब हमने ये लाइक टर्म को इकट्ठा लिख दिया है, तो हम अब इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। तो पहले जो x वेरिएबल की टर्म्स हैं उनको हम ऐड करेंगे, तो इनके कोएफिशिएंट को हम ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 2 + 5 + 16 और वेरिएबल इसके साथ आ जाएगा x
प्लस y वेरिएबल की टर्म्स को ऐड करेंगे तो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा 3 माइनस 9 और साथ में वेरिएबल आ जाएगा y और ये आ जाएगा 4z। ठीक है, ये हो गया। अब देखें 2 + 5 7, 7 + 16 23x हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब ये है +3 -9, तो देखें -9 + 3 अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और साइन किसका लगेगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6 और साथ में आ जाएगा y और ये आ जाएगा 4z। ठीक है, ये हो गया। अब ये हम लिख सकते हैं 23x प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 6, साथ में आ जाएगा y और ये आ जाएगा -4z। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। हमें ये 3 एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने सम करना है। तो देखें, पिछला जो पार्ट था वो मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व किया था, ये वाला पार्ट मैं वर्टिकल मेथड से सॉल्व कर देता हूं ताकि हमें दोनों मेथड की समझ आ सके। तो वर्टिकल मेथड में सम करने के लिए हम पहले ये पहली वाली एक्सप्रेशन है इसको ऊपर लिखेंगे। हम लिखेंगे 13xy प्लस 2yz, ये हो गया। उसके बाद ये दूसरे नंबर वाली एक्सप्रेशन हम लिखते हैं इसके नीचे। तो देखें, पहली जो टर्म है ये 5yx है। ठीक है, तो ये कहाँ पर आएगी, ये इस टर्म के नीचे आएगी क्योंकि इसमें भी वेरिएबल xy है, इसमें भी वेरिएबल xy है। तो हम इसके नीचे लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 और ये ऑर्डर में चेंज कर लेता हूँ, xy कर लेता हूँ। ठीक है, आप अगर yx भी लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए मैंने xy लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आ गया -2xz। तो देखें, ऊपर कोई भी टर्म xz वाली नहीं है तो हम इसको अलहदा सेपरेट करके लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2xz। ठीक है, -2xz हमने अलहदा लिख दिया। अब ये तीसरी वाली एक्सप्रेशन देखें, इसमें पहली वाली टर्म आ जाएगी 4xy, यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि ये लाइक टर्म बनती है इन टर्म के साथ, ये आ जाएगा xy। ठीक है, उसके बाद +3zx है, तो ये जो है इस टर्म के नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पर भी xz वेरिएबल है और यहाँ पर भी xz वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे +3 और ये जो ऑर्डर है हम इसको चेंज कर लेते हैं, हम xz कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप zx भी लिखें उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाता है अगर हम इसकी ऑर्डर जो है इस तरह रख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको आपस में सम करेंगे। तो देखें, 13 + 5 18 + 4 22 और ये आ जाएगा xy प्लस ये आ जाएगा 2yz और अब ये -2 + 3, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 1xz। तो देखें, जब कोएफिशिएंट 1 होता है तो हम नहीं लिखते होते, तो ये हम 1 को रिमूव कर देंगे, ये सिर्फ रह जाएगा पीछे xz। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। हमें ये 2 एक्सप्रेशन दी गई है, तो हमने इस सेकंड एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है इस पहली वाली एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसको हम लिखेंगे 3x + 1 और माइनस, अब सेकंड वाली एक्सप्रेशन लिखेंगे x - y। हम सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x + 1, यह आ जाएगा -x, ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा y। ठीक है, अब हम जो x वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिख लेते हैं। ये हमने 3x लिखा और साथ -x लिखा और उसके बाद ये आ जाएगा +y और ये आ जाएगा +1। ठीक है, हमने इसको रीअरेंज कर दिया। अब देखें, ये +3x - 1x, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, और ये आ जाएगा +y + 1। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। हमें ये 2 एक्सप्रेशन दी गई है, तो हमने इस पहली वाली एक्सप्रेशन में से ये जो सेकंड वाली एक्सप्रेशन है इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखें, पहले वाले पार्ट में मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड यूज़ किया था सब्ट्रैक्ट करने के लिए, इस पार्ट में मैं वर्टिकल मेथड यूज़ कर लेता हूं ताकि हमें दोनों मेथड की समझ आ सके। तो वर्टिकल मेथड में सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले हम ये वाली एक्सप्रेशन लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे 5x - 3y - 2z। ठीक है, ये हो गया। और जिस एक्सप्रेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो देखें, ये 7x इसकी जो टर्म है वो यहाँ पर आ जाएगी 5x के नीचे, क्योंकि ये लाइक टर्म है, दोनों में वेरिएबल सेम है और वेरिएबल की पावर भी सेम है। उसके बाद y है
तो y जो है यहाँ पर आ जाएगा, हम लिखेंगे प्लस y। उसके बाद -3 है, तो देखें ऊपर कोई भी टर्म नहीं है जिसमें सिर्फ कांस्टेंट आ रहा हो, तो -3 को हम अलहदा करके लिख लेंगे। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन होती है, जिस एक्सप्रेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसकी टर्म्स के साथ जो साइन होते हैं वो हम चेंज कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर प्लस का साइन है, जब साइन लिखा हुआ नहीं होता इसका मतलब है कि प्लस का साइन है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमने साइन चेंज कर दिए। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखें -7 + 5 ये हो जाएगा -2x। ठीक है, 7 में से 5 को माइनस किया और साइन किसका आ गया, बड़ी वैल्यू का आ गया। ठीक है, तो ये -2x हो गया। उसके बाद -3y -1y ये हो जाएगा -4y। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा -2z। ठीक है, और ये आ जाएगा +3। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसमें हमने कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग करके लिखना है। तो पहली बार एक्सप्रेशन में देखें तो इसमें जो कोफिशिएंट है वो a और b, ये कोफिशिएंट है क्योंकि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हैं, ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद p और q ये वेरिएबल हो जाएंगे, ये हो जाएगा p और q, और कांस्टेंट हो जाएगा ये c, क्योंकि ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम लिख लेंगे c कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी एक्सप्रेशन में आया तो इसमें कोफिशिएंट ये 2.5 और 1/3 ये कोफिशिएंट हो जाएंगे, हम लिख लेंगे 2.5 और 1/3, क्योंकि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद वेरिएबल इसमें आ जाएगा x और y, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर x और y, और कांस्टेंट इसमें आ जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद पार्ट 3 है, इसमें जो कोफिशिएंट है वो 13 और 2 है, तो हम लिखेंगे 13 और 2, और इसमें वेरिएबल p और q है, तो हम लिख लेंगे p और q, और इसमें कांस्टेंट आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमने कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग-अलग कर लिया। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसकी जो ब्रैकेट्स है ये ओपन करते हैं। अब लिखेंगे 13p + 2q + 12p - q, और ये आ जाएगा -8p, और ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3q। अब दूसरे स्टेप में हम जो लाइक टर्म है, यानी कि जिन टर्म्स के वेरिएबल्स और उनकी पावर सेम है, हम उनको एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। तो पहले हम जो p वेरिएबल है इसकी लाइक टर्म एक साथ लिखते हैं, हम लिखेंगे 13p। ठीक है, हमने ये वाली टर्म लिखी। उसके बाद इसके साथ आ जाएगी +12p, ये वाली टर्म हमने लिखी, मैं टिक कर रहा हूँ ताकि हमसे कोई टर्म मिस ना हो। ठीक है, उसके बाद ये वाली टर्म आ जाएगी -8p। ठीक है, ये भी मैंने लिख दी। उसके बाद अब जो q वेरिएबल है उसकी टर्म्स को इकट्ठा हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2q, और फिर ये वाला मैंने लिख दिया। उसके बाद ये वाला आ जाएगा -q, और उसके बाद ये लास्ट रह जाता है, ये वाली टर्म रह जाती है, तो हम लिख लेते हैं -3q। ठीक है, हमने सारी टर्म्स को लिख दिया। अब ये लाइक टर्म एक साथ आ गई है, तो अब इनको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो p वेरिएबल वाली टर्म्स हैं इनको हम ऐड करेंगे, तो हम इनके कोफिशिएंट को आपस में ऐड करेंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट 13 है, यहाँ पर 12 है, और ये आ जाएगा -8, और साथ में आ जाएगा p। ठीक है, अब ये जो q वेरिएबल है इसकी टर्म्स को आपस में हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसके ये पहली जो टर्म है इसमें कोफिशिएंट 2 है, दूसरी वाली टर्म में कोफिशिएंट -1 है। जब कोफिशिएंट लिखा हुआ नहीं होता इसका मतलब है वहाँ पर कोफिशिएंट 1 होता है। ठीक है, और ये तीसरी टर्म का कोफिशिएंट मैं लिख लूँगा, ये है -3। ठीक है, और ये इनके साथ वेरिएबल आ जाएगा q। तो ये अब 13 + 12 15 हो जाएगा, 15 में से 8 माइनस होगा तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 7p। ठीक है, ये हो गया, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास -1 और -3 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और ये +2 उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर माइनस आएगा। और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी 4 वाला साइन, तो हम माइनस साइन डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2q आ जाएगा। ठीक है, और इसको फिर हम अगर लिखें 7p प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2q। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम जो ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन करते हैं। हम लिखेंगे 2xy
प्लस 3yz प्लस 4zx, ठीक है। अब ये आ जाएगा -6xy, ठीक है, ये हो गया। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2yz, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा प्लस 8xy प्लस 2yz माइनस 35, ठीक है, ये हो गया। अब हम दूसरे स्टेप में जो लाइक टर्म है, यानी जिन टर्म्स के वेरिएबल और उनकी पावर सेम है, उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो पहले जो वेरिएबल एक्स वाई है, इसकी लाइक टर्म को एक साथ लिखते हैं। हम लिखेंगे ये पहली वाली टर्म 2xy, मैंने ये वाली टर्म लिख दी, मैं टिक करूँगा ताकि कोई टर्म हमसे मिस ना हो। उसके बाद अगर आप देखें तो ये एक्स वाई वेरिएबल वाली टर्म आ रही है, तो मैं लिखूँगा -6xy, ठीक है, मैंने ये वाली लिख दी। उसके बाद ये आ रही है टर्म एक्स वाई वाली, तो मैं लिखूँगा +8xy, मैंने ये वाली टर्म भी लिख दी है, ठीक है। अब हम y z की जो लाइक टर्म है वो वाली इकट्ठी लिख लेंगे। तो ये पहले तो ये वाली टर्म हम लिखते हैं, ये आ जाएगी 3yz, और उसके बाद आ जाएगी ये वाली टर्म +2yz, और उसके बाद ये वाली टर्म आ जाएगी +2yz, ठीक है, ये हो गया। अब zx वाली टर्म्स देखें तो ये वाली हमारे पास है zx वाली टर्म, तो हम लिखेंगे +4zx, ये वाली टर्म भी मैंने लिख दी है। और पीछे अब हमारे पास कौन सी रह गई है, ये +5 और -35, ये +5 को मैं लिखता हूँ और अब ये -35 को लिखता हूँ। तो देखें ये सब टर्म ऊपर टिक होगी, इसका मतलब हमने सब लिख लिया, कोई हमसे अब मिसिंग नहीं है। तो अब हम ये जो लाइक टर्म हम एक साथ लेके आए हैं, इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो पहले ये एक्स वाई वेरिएबल की टर्म्स को ऐड करेंगे, तो इनके कोएफिशिएंट को आपस में हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर है 2, यहाँ पर है -6, यहाँ पर है +8, ठीक है, ये हो गया। और ये आ जाएगा एक्स वाई, और प्लस अब यहाँ पर अब वाई जेड जो वेरिएबल है उसकी टर्म को ऐड करते हैं, ये आ जाएगा 3 + 2 + 2, और इनके साथ वेरिएबल्स आ जाएंगे वाई जेड। उसके बाद आ जाएगा 4zx, और ये +5 -35 में से माइनस होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -30 हो जाएगा, ठीक है। 35 में से 5 को माइनस किया, और साइन किसका आया, बड़ी वैल्यू का, जो 35 के साथ क्या था, माइनस था, तो हमने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 + 8 10 -6 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4xy, और प्लस ये आ जाएगा 3 + 2 5 + 2 7, तो ये आ जाएगा 7yz, और +4zx, हमने ये वाली टर्म लिखी, और -30, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का अहाता हमने फाइंड आउट करना है, और लेंथ ऑफ ईच साइड, इसकी एक साइड की जो लेंथ है वो हमें ये बता दी गई है, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो देखें जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है उसका फार्मूला हम जानते हैं कि ये 4 × लेंथ ऑफ अ साइड, कि एक साइड की लेंथ को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो हम अब लिखेंगे 4, और तो ये आ जाएगा 4 × जो एक साइड की हमें लेंथ बताई गई है वो है 3x - y + 2z, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, 4 × 3 हो जाएगा 12x हो जाएगा, और ये -4y हो जाएगा, और +8z हो जाएगा। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें सबसे पहले स्टेप में हम ये करते हैं, जो इसकी ब्रैकेट्स है इनको ओपन करते हैं। हम लिखेंगे p + q - 2r, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3s, ठीक है। उसके बाद प्लस p और +5s हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया।
अब हम जो लाइक टर्म है यानी कि जिन टर्म्स की वेरिएबल उनकी पावर सेम है उनको हम एक साथ लिखते हैं। तो p वेरिएबल की लाइक टर्म पहले हम एक साथ लिखेंगे। हम ये वाली टर्म हमने लिखी प्लस ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा q वेरिएबल की टर्म आ जाएगी ये वाली, तो इसके साथ कोई भी लाइक टर्म नहीं बनती। तो उसके बाद ये हम लिखेंगे -2r और r वेरिएबल की भी कोई और लाइक टर्म नहीं है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये s वेरिएबल रह जाता है तो मैं लिखूंगा +3s और प्लस ये वाला हम लास्ट जो टर्म है ये लिख लेंगे 5s, ठीक है। ये s वेरिएबल की लाइक टर्म हमने एक साथ लिख दी है, ठीक है। तो अब हम जो लाइक टर्म है उनको आपस में ऐड कर लेते हैं। देखें ये हो जाएगा 1 + 1p, ठीक है। यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, दोनों को हमने ऐड कर दिया। उसके बाद +q - 2r और यह आ जाएगा +3 + 5s, ठीक है, ये हो गया। तो ये 1 + 1 2p + q - 2r और ये आ जाएगा +3 + 5 8s हो जाएगा, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 का। बुक में जो आंसर है वो गलत लिखा हुआ है। वहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है 45s लिखा हुआ है, यहाँ पर 10r लिखा हुआ है। तो ऐसी फिगर्स लिखी हुई हैं जिनकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती, ठीक है। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखें इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें यहाँ पर ये एक बार आ रही है, इसको विनकलम या बार बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है, उसके बाद फिर इसका रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा x + y - 5x प्लस, अब ये बार जब हम रिमूव करेंगे तो इससे पहले जो साइन है उसको हमने देखना होता है। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो इस बार के नीचे जो टर्म्स हैं हम उनको एज इट इज़ लिख देंगे, ये आ जाएगा 3x - 4, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो फिर इस बार के नीचे जो टर्म्स आ रही होती हैं उनके हम साइन चेंज कर लेते हैं। अगर यहाँ पर माइनस होता तो फिर हम इस माइनस को प्लस कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि प्लस है तो हमने इसकी जो नीचे टर्म्स थी उनको एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने इस बार को या विनकलम इसको हमने सॉल्व किया। अब हम दूसरे स्टेप में ये करते हैं कि जो ब्रैकेट्स हैं उनको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x + y - 5x, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 3x, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब हम जो लाइक टर्म है यानी कि सेम वेरिएबल वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं, सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगी x, हमने ये वाली टर्म लिखी, उसके बाद इसके साथ आ जाएगी ये -5x और इसके साथ ये आ जाएगी -3x। ये हमने x वेरिएबल की लाइक टर्म को एक साथ लिख दिया। उसके बाद ये y रह जाता है तो हम y को लिख देंगे और फिर ये +4 लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम ये लाइक टर्म को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो देखें अब पहले ये x वेरिएबल की टर्म्स को ऐड करते हैं। तो ये पहले x है यानी कि इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो हम लिखेंगे 1 -5 - 3 और वेरिएबल इसके साथ आ जाएगा x, ठीक हो गया। और ये आ जाएगा +y + 4, ठीक है। देखें -5 - 3 ये हो जाएगा -5 - 3, तो ये हो जाएगा -8 और इसमें से हम माइनस करेंगे +1 को, 8 में से 1 को माइनस करेंगे, हमारे पास 7 आएगा और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का यानी 8 वाला, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये हो जाएगा -7x + y + 4। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें पहले हम ये इस बार को सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे 6x - 3x प्लस ये आ जाएगा 2x और ये हो जाएगा -4x + 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा +y। तो ये हमने बार को सॉल्व कर लिया। अब जो है हम जो ये करली ब्रैकेट है इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 6x - 3x प्लस
यहाँ पर +2x को माइनस करेंगे -4x में से, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर -2x। इसके साथ आ जाएगा +8 + y, और हम ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हो जाएगा 6x -3x, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और उसके बाद आ जाएगा +8 + y। और अब हम इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6x -3x, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 8, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा y। ठीक है, अब ये जो x वेरिएबल वाली टर्म्स हैं इनको हम आपस में ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6 -3 + 2 और x आ जाएगा, और ये आ जाएगा -8 और -y। ठीक है, तो ये 6 + 2 8 -3 5x आ जाएगा। ठीक है, और ये मैं y को पहले लिख लेता हूँ y, और ये -8 को बाद में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन हमारा पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ x = 5 y = 7 देन एवेल्यूएट। ये हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है, अगर हमारे पास x की वैल्यू 5 हो और y की वैल्यू 7 हो, तो हमने इस एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करना है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम पहले ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। जब इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी तो उसमें हम x और y की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं 6x - 2x + 2x - 4x - 2, इसके ऊपर बार है या विनकलम भी इसको बोलते हैं, प्लस y, और ये इसकी हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब देखें, पहले हम ये इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6x - 2x + 2x, ये आ जाएगा -4x, और प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 8, और ये आ जाएगा +y। ठीक है, ये हो गया। अब ये होगा 6x - 2x + अब देखें, ये -4x में से +2x माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे रह जाएगा -2x। ठीक है, हमने 4 में से 2 को माइनस किया, और साइन किसका लगाया, बड़ी वैल्यू का, यानी माइनस का साइन आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा +8 + y, और ये हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 6x - 2x, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और ये आ जाएगा +8 और +y। ठीक है, तो अब देखें, ये +2x - 2x एक दूसरे को डिडक्ट कर लेते हैं, तो हम इसको डिडक्ट कर लेंगे। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, 6x - ये 8 + y रह जाएगा। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यह आ जाएगा 6x - 8, ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा y। तो इसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं, हम लिख लेंगे 6x - y और -8। ठीक है, तो अब हम जो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ है वो हम पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। ठीक है, तो हाँ जी, आ जाएगा 6, और x की हमें कौन सी वैल्यू हमें दी गई है, 5, तो 6 × 5 हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू हमारे पास है 7 और -8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 × 5 30 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और -8 हो जाएगा। तो ये अब 30, और ये -7 -8 -15 हो जाएगा। -15 को 30 में से जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। बुक में जो आंसर दिया गया है वो गलत है। ठीक है,
जो करेक्ट आंसर है वो 15 है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें ये एक नंबर सीक्वेंस दी गई है, ठीक है। इसमें ये 2 टर्म्स मिसिंग हैं, तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर ये जो मिसिंग टर्म्स हैं ये कौन सी आएंगी, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इस सीक्वेंस को समझें तो इसमें यहाँ पर अगर 1 का स्क्वायर लें तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर लें तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर लें तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर लें 16 आता है। इसका मतलब है हर नंबर का अगर स्क्वायर लें तो इस सीक्वेंस की टर्म हमें मिल रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अगर हमारी टर्म आई है तो ये हमने 5 का स्क्वायर लिया है, ठीक है। तो फिर ये वाली टर्म जो आएगी ये हमें 6 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। इसी तरह इसके बाद यहाँ पर 7 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास मिसिंग टर्म आ जाएगी। तो हम लिखेंगे स्क्वायर द नंबर टू गेट द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है इसका रूल क्या है, यानी कि हम जब नंबर का स्क्वायर लेंगे तो हमें इस सीक्वेंस की टर्म मिलती है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे सो द मिसिंग टर्म्स आर, तो हम मिसिंग टर्म्स अब यहाँ पर लिख लेते हैं। ये 25 के बाद हम 6 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 36, यहाँ पर एक टर्म 36 आ जाएगी। उसके बाद 7 आता नंबर, तो 7 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 49। तो ये जो है इसकी मिसिंग टर्म होगी। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का।